भारत सरकार द्वारा लाया गया खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन बिल 2026 ये राज्यहित और राष्ट्रहित में है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इसकी गलत व्याख्या कर राज्य की भोली भाली जनता के बीच भ्रम फैला, जिसकी मैं और भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के संरक्षण में धनबाद, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, साहेबगंज, दुमका, शिकारीपाड़ा में कोयला, बालू, पत्थर सिंडिकेटों के द्वारा आज पूरे राज्य में लूट मच रहा। जो लोग चुनाव में जल जंगल और जमीन का नारा देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, उन्होंने सत्ता में आते ही हमारे जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन को सिंडिकेट के हवाले ही नहीं किया, बल्कि झारखंड की जो संस्कृति है उसको भी विकृत करने का काम किया। यानी हम कह सकते हैं झारखंड को लूट खंड इन 6 वर्षों में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के गठबंधन सरकार ने कर दिया। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ आप सब प्रेस के बंधुओं ने ही समाचार पत्र में लगातार मैं आपको पेपर कटिंग दिखाते जाऊं। ये आप ही लोग के समाचार पत्र में कोयले के किस तरह लूट, बालू का अवैध कैसे धंधा, पत्थर का कैसे धंधा, ये सब आपके समाचार पत्र में ये बातें आ गई। और हम ये भी जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव पत्थर के अवैध खनन में 1.5 साल होटवार जेल में थे। संताल के कांग्रेसी मंत्री इसी पत्थर बालू की दलाली और कमीशन खोरी के चक्कर में वो भी जेल में थे। मैं डंके की चोट पे कहता हूं या कहना चाहता हूं, यह संशोधन झारखंड के हित के खिलाफ नहीं, बल्कि यह हमारे झारखंड को उसकी खनिज संपदा का अधिकतम लाभ दिलाने और लीगल माइनिंग को पारदर्शी बनाने के पक्ष में उठाया गया कदम। आज सवाल केवल 1100 करोड़ रुपए की शेष का नहीं है। असल सवाल यह है, क्या हम वित्तीय अनिश्चितता, फिजिकल अनसर्टेनिटी का माहौल बनाकर राज्य में आने वाले बड़े निवेश, अधिक उत्पादन, रोजगार और औद्योगिक क्रांति का रास्ता रोक रहे हैं? जबकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी विदेश से लेकर देश तक रोड शो किए और बड़े बड़े बातें समाचार पत्र में आए, कितने निवेश आने वाले। ये सब बातें राज्य सरकार झारखंड की जनता से छिपाती है कि माइनिंग सेक्टर के कुल टैक्स और वैधानिक भुगतान, छिटचोरी पेमेंट
का लगभग 90% सीधा हिस्सा राज्यों को जाता है। ये बात फिर मैं कह रहा हूं, माइनिंग सेक्टर के कुल टैक्स और वैधानिक भुगतान का लगभग 90% राज्यों को जाता है, मिलता है, और ये व्यवस्था आगे भी बिना किसी रुकावट के जारी रहे।